वेलकम बैक स्टूडेंट, माई सेल्फ के मिश्रा। स्टूडेंट, फिर हम एक इंटीग्रल के नए फॉर्म के साथ आ गए। वो फॉर्म क्या है हम लोग डिस्कस अभी करेंगे। और स्टूडेंट, डिस्कस करने से पहले, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम सभी लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, केयरफुली इस पर ध्यान दें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें और अपने दोस्तों में शेयर तो ज़रूर करें। स्टूडेंट, हम बहुत पहले भी बता चुके हैं, एक बार और हम बता देते हैं कि ये जो मेरा वीडियो बनाने का जो मन में जो बातें आई वो इसलिए आया कि बहुत सारे स्टूडेंट फाइनेंशियली वीक हुए और कई लोगों का कोचिंग सेंटर स्कूल बहुत दूर पे हैं, वो घर से निकल नहीं सकते हैं। कुछ गर्ल्स हैं जो नहीं जा सकती, तो उनके लिए स्पेशल वीडियो है ये कि घर पे अपनी पढ़ाई कर सकती हैं, क्योंकि हम खुद एक स्टूडेंट हैं तो सब कुछ समझ सकते हैं स्टूडेंट। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एक नए रूल के साथ आते हैं, तो मेरा रूल ध्यान दें। रूल क्या है यहाँ पे देखें, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म क्या लिखा गया है यहाँ पे 3 फॉर्म हम लोग लिखे हुए हैं। इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म इंटीग्रल ऑफ 1/ax² + bx + c dx और इंटीग्रल ऑफ कितना है 1/√ax² + bx + c dx एंड इंटीग्रल ऑफ √ax² + bx + c dx। इस स्टूडेंट, ये हमारे 3 जो इंटीग्रल के जो फॉर्म हैं, इसका वर्किंग रूल क्या है, कैसे इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग ध्यान देते हैं कि इस पे हम लोग वर्क करेंगे स्टूडेंट। बहुत ही खूबसूरत सा वर्क हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, तो ध्यान दिया जाए यहाँ पे स्टूडेंट। तो देखें इस पे वर्क हम कैसे करें, तो ध्यान देंगे स्टूडेंट। सभी लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में, क्या पढ़े होंगे क्लास 10th में पढ़े होंगे, एक पढ़े होंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मीन्स कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे, तो इसके लिए सबके लिए एक ही तरीका है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। क्या है मेथड यहाँ पे, वर्किंग रूल क्या है, तो वर्किंग रूल हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं कि वर्किंग रूल इसका यही है। कौन सा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है, या मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर, यही इसका वर्किंग रूल है। कहाँ पे पढ़ेंगे, तो क्लास 10th मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाया गया होगा कि व्हाट इज़ कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे इंटीग्रल के फॉर्म में कौन सा फॉर्म हमको तत्काल में जो डिस्कशन करना है, ये 2 फॉर्म को हमको डिस्कस करना है, इस 2 ही फॉर्म को। क्यों, क्योंकि जो 6 स्पेशल टाइप का इंटीग्रल हम इसके पहले वाले वीडियो में बताए हैं, उसी 6 में से कोई ना कोई इस पर एक मिलता है। और इसका जो डिस्कशन करेंगे हम थोड़ा और जब आगे पढ़ेंगे उसके बाद इसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे। इसको हम बाय पार्ट्स में स्टडी करेंगे, बट यहाँ पे हम लोग को जो डिस्कस करना है वो फर्स्ट और सेकंड पे ही डिस्कशन करना है। थर्ड का डिस्कशन के लिए हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब देखें यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर है क्या, हम शॉर्टकट में बता देते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर होता क्या है स्टूडेंट। कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहता है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहता है, तो देखें, तो जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहता है तो उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में जब हम ब्रेक करेंगे तो सिर्फ 2 ही फॉर्म में आएगा, वो सिर्फ 2 फॉर्म में आएगा। अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर में ब्रेक करते हैं सिर्फ 2 फॉर्म में। कौन कौन से, मान लें कि ax² + b + cx कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ax² + bx + c, तो सिर्फ इसका 2 ही फॉर्म बनेगा, या तो a - b होल स्क्वायर के फॉर्म में आएगा तोड़ने के बाद, या तो a + b होल स्क्वायर के फॉर्म में a आएगा, दूसरा कोई फॉर्म नहीं ले सकता है। इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या परफेक्ट स्क्वायर मेथड। इस पे किस तरीके से कंप्लीटिंग स्क्वायर हम बनाते हैं, थोड़ा ज़रा ध्यान देंगे। एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि एग्जाम्पल से समझ लेना हमारे लिए क्या होगा, बेहतर होगा। तो चलिए स्टूडेंट, मान लें कि एक एग्जाम्पल हम ले लिए, यहाँ पर x² - x + 1 है। इसको चाहते हैं कि एक कंप्लीटिंग स्क्वायर से ब्रेक कर दे, मीन्स इसका जो रूप है a - b होल स्क्वायर के फॉर्म में और a + b होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, तो ध्यान देंगे। नंबर 1 अंगुली पे काउंट कर लें कि नंबर 1 हमको क्या ध्यान देना है कि कोफिशिएंट ऑफ x² इज ऑलवेज 1। पहला क्या कंडीशन होता है कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² = हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए।
हमेशा 1 होना चाहिए। अब कंडीशन आता है कि भैया अगर 1 ना होता 1 तो बनाएंगे, अगर 1 ना हो तो हम क्या करेंगे, 1 तो बनाना पड़ेगा। इसके बाद जब हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को जब हम 1 दिखा देते हैं तो अगला जो काम करते हैं वो क्या करते हैं, जो x का कोफिशिएंट है उसका क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। मीन्स क्या करते हैं, देखिए अगला स्टेप 1/2, यहाँ पे क्या लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x। पहला स्टेप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, सेकेंड स्टेप 1/2 ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। जब इतना हम कर देते हैं, इतना के बाद जो कैलकुलेशन आता है, अगर x के कोफिशिएंट ऑफ x को अगर हाफ कर दें तो जो रिजल्ट आएगा, मीन्स अगर रिजल्ट r आ गया है तो उस रिजल्ट को स्टेप 3 में हम क्या कर देते हैं, क्या होता है, जो रिजल्ट आता है इस रिजल्ट का हम स्क्वायर करते हैं, क्या स्क्वायर कर देते हैं, इस रिजल्ट का हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर करने के बाद हम इस इक्वेशन में क्या कर देते हैं, ऐड, और क्या कर देते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यही हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर का रूल होता है। रूल एक बार और समझें, फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा 1 होना चाहिए। यदि 1 नहीं है तो 1 हम बनाएंगे। फिर जब 1 बन गया तो x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब उसको हाफ कर देंगे। हाफ करने के बाद जो रिजल्ट आता है यहाँ पे, जो यहाँ पे रिजल्ट आता है उस रिजल्ट का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद उस इक्वेशन में, उस पॉलिनोमियल में हम ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों करते हैं। स्टूडेंट ये बात समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? अगर आ गया होगा तो चलिए इसको हम बना के दिखाते हैं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, हमको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 है तो सबसे बड़ी बात है कि हम 1 होने के बाद हमारा चेहरा क्या होना चाहिए, हंसी से एकदम झूम लेना चाहिए, कि एकदम हंसी खुशी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि 1 नहीं है, 1 है तो 1 बनाने की हमको ज़रूरत नहीं है, आधा मेरा काम आसान हो गया, कॉमन लेने से बच गए। तो 1 है तो अच्छी बात है। तो अब हम x के कोफिशिएंट पे जाएंगे। x का जो भी कोफिशिएंट है उसका हम हाफ करेंगे। साइन को हम ध्यान में नहीं रखेंगे, इस केस में साइन का ध्यान हम नहीं रखेंगे। तो x का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 1 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2। देख सकते हैं, मीन्स 1/2 आ जाएगा। 1/2 आ गया, हाफ कर दिए। तो जो रिजल्ट है उस रिजल्ट का क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 1/4। तो 1/4 इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देख लें क्या मिल गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 ऐड कर दिए, प्लस 1 है ये, माइनस 1/4। देखें 1/4 ऐड और 1/4 क्या, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे देखें ये क्या बना, यहाँ पे जो बन रहा है उसको डिस्कस किया जाए। हम बताएं ना कि सिर्फ 2 ही फॉर्म में आएगा। x का जो साइन रहेगा माइनस है तो इसको लिख सकते हैं कि x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, यही आएगा। इधर कितना लिख सकते हैं, प्लस, देख सकते हैं ये हो जाएगा 3/4। तो आ गया कि नहीं कंप्लीटिंग फॉर्म में। यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। हम क्या पहले ही बताए हैं कि या तो इसको ब्रेक करने पे a + b होल स्क्वायर लेगा, या तो a - b होल स्क्वायर ले सकता है। तो अब इस पे हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि कैसे इस पे हम लोग वर्क करेंगे। तो चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें कई वैरायटी हम बताते हैं क्वेश्चन की, फिर हम जितनी वैरायटी बताएंगे उससे ज़्यादा पढ़ने की भी नीड नहीं है, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं। तो चलिए एक सिंपल से क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं, और बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन होने वाला है, तो ध्यान देंगे। यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस भी कर लिए हैं। चलिए एक सिंपल से क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे यही एग्जाम्पल था, इसी को लिख देते हैं। भैया क्या करना है, वो भी तो एक क्वेश्चन है, इसी को लिख देते हैं। 1/x² माइनस x + 1 देख सकते हैं, और क्या है, dx है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए हमारा जो अभी फॉर्म लिखे तो उस फॉर्म को ध्यान में भी रखना है, उसी तरीके से है। चलिए सिंप्लीफाई किया जाए, हो जाता है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे x² माइनस x, इतना तो हम लिख देंगे, इसके बाद प्लस लगा देंगे। इतना करने के बाद क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी क्या आया था, 1/4 आया था, तो 1/4 ऐड कर दिए, प्लस 1/4 हम क्या कर दिए, माइनस कर दिए। इसमें इसलिए नहीं समझाएं कि ये समझा दिए एग्जाम्पल। कितना हो जाएगा यहाँ से,
तो 1/a कितना बना देगा यहाँ से यहाँ तक, तो x माइनस 1/2 होल स्क्वायर अब प्लस कितना हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा, dx हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट हम एक लाइन और लिखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे x माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस इस 3 को कितना लिख सकते हैं, √3 और 4 को कितना लिख सकते हैं, 2 होल स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। कई लोगों के मन में आता होगा क्वेश्चन है भैया क्यों लिख सकते हैं, हमको भी बताओ क्यों लिख सकते हैं। तो देखिए इसका वजह क्या है, सबको पता है कि इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म a² + x² dx, सबको पता है ये फॉर्म, है कि नहीं। जब सबको पता है तो देखो ना, ये वेरिएबल उसके साथ कांस्टेंट है, स्क्वायर के फॉर्म में है, स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं। यहाँ पे 3/4 स्क्वायर के फॉर्म में था ही नहीं, तो 3/4 को अगर हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, √3/2 होल स्क्वायर लिखेंगे, यही ना लिखेंगे, तो वही तो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इसको देखें और इसको देखें एक ही फॉर्म में है, तो फार्मूले का यूज कैसे करेंगे, सबको पता ही है क्या होता है, 1/a कितना tan इनवर्स x/a + c होता है। तो यहाँ पे भी उस फार्मूले का यूज कर लें, कितना आसान है, 1/a, तो 1/, देखेंगे इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखें यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके बाद 1/a, तो a का मतलब देख सकते हैं ये हमारा √3/2 हो जाएगा 1/a, और क्या लिखेंगे tan इनवर्स x मीन्स वेरिएबल, देख सकते हैं यही ना हमारा वेरिएबल है। यहाँ पे अगर कुछ कोफिशिएंट रहता तो उसे हम डिवाइड कर देते, लेकिन कोफिशिएंट नहीं तो डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस 1/2, तो क्या लिख देंगे x माइनस 1/2, तो x/a होता है, तो a कितना है यहाँ पे √3/2, अब प्लस कितना लिख देंगे, c लिख देंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, tan इनवर्स सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे 2x माइनस 1/, कितना हो जाएगा √3 + c, क्योंकि रूट यहाँ से 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इस पे हम लोग डिस्कस भी कर लिए। चलिए स्टूडेंट इसके बाद हम एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन लेकर के आते हैं, जिसमें हम कुछ कॉमन वॉमन लेकर के, जिसमें हम कोफिशिएंट ऑफ x² 1 ना रहे तो हम कैसे इस पर डिस्कस करते हैं, उस पर भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे पास, तो देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर सबको जानना बहुत ज़रूरी होता है। कई स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं हमको जिनको कंप्लीटिंग स्क्वायर का नाम भी नहीं पता रहता है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर होता क्या है। तो स्टूडेंट हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़े हुए हैं, अभी जो लोग नहीं पढ़े हुए तो अभी तो हम बताए थे इसके रूल क्या होते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। देखें एक क्वेश्चन और है मेरे पास कि एक इंटीग्रल 1/2x² माइनस x माइनस 1 dx है। स्टूडेंट ध्यान देंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या था, इसके पहले वाले में क्या था कि कोफिशिएंट ऑफ x² 1 था, यहाँ पे 1 नहीं है। चलिए इसको 1 हम पहले बनाएंगे। कैसे 1 बनेगा देख सकते हैं भैया, बताओ 1 कैसे बनेगा। हम चाहते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पे 2 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² को 1 बनाना चाहते हैं। तो भाई देखो भाई कॉमन सी बात है, ये क्या हटा दे, तो जो x² का कोफिशिएंट रहेगा उसी से हम डिवाइड कर देंगे। मीन्स यहाँ पे 2 है तो 2 से डिवाइड कर दो, मीन्स 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 2 हम कॉमन ले लिए। तो 1/, देख सकते हैं कि x² माइनस 1/2 इंटू x माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे dx हो गया, है कि नहीं। जब x² का कोफिशिएंट 1 बन जाता है तो आगे सीधे x तब दिखना चाहिए, x² से हमको मतलब नहीं होना चाहिए। तब देखें हम बताएं कि इतना तो हम लिख देंगे, x² और x वाला टर्म तो लिख देंगे, बाकी यहाँ पे प्लस लगाएंगे। अब प्लस के बाद क्या लिखना है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखें यहाँ पे जब x² का कोफिशिएंट 1 बन गया तो सीधे हम किस पे चलेंगे, x पे चलेंगे। तो x का कोफिशिएंट कितना है 1/2 है। रूल क्या बताए हैं कि x के कोफिशिएंट में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अभी रूल में हम बताए थे। तो ये कितना आ गया 1/4, ये रिजल्ट हो गया। रिजल्ट हमारा कितना गया 1/4। इस रिजल्ट का क्या कर दो भैया, स्क्वायर कर दो, तो 1/16 आ गया। तो 1/16 इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर दिए, और 1/16 ही इसमें क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और ये कितना लिखा गया -1/2 लिखा गया, देख सकते हैं, यही बताए थे। अब इसके बाद क्या होता है कि देखें इंटीग्रल यहाँ से यहाँ तक हम लोग सोचेंगे,
या तो यह a प्लस बी के फॉर्म में होगा या तो a माइनस बी के फॉर्म में होगा। तो a माइनस बी के फॉर्म में, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, माइनस के साथ है, तो a माइनस बी के फॉर्म में आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कितना लिख सकते हैं, तब dx अपॉन, समझेंगे यहाँ पे इसको कितना लिख सकते हैं, तो x माइनस 1/4 होल स्क्वायर, देख सकते हैं ये लिख सकते हैं यहाँ पे, माइनस इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, है कि नहीं। तो कितना लिखेंगे देखें, तब ऊपर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, देख सकते हैं। अरे भैया 16 लाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 माइनस 1 माइनस 9 हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, इसके बाद का वर्क क्या है कि देखें, एक लाइन हम और लिख देते हैं, इंटीग्रल dx अपॉन कितना, x माइनस 1/4 होल स्क्वायर माइनस, इसको कितना लिख सकते हैं, 3/4 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, देख सकते हैं स्क्वायर के फॉर्म में। अब इसके बाद पहचानना है कि इसकी पहचान क्या है, इस इंटीग्रल की पहचान क्या है, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो ज़रा देखें, एक इंटीग्रल लिख रहे हैं, चलिए पहचाना जाए। पहले के साथ x लगा हुआ तो वेरिएबल हो गया, मीन्स x स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में हम a स्क्वायर लिख दिए। अब उसमें से 6 में से देखेंगे कौन सा है, ध्यान देंगे, उसमें से देखेंगे, फार्मूला याद होना चाहिए। तो देखने पे क्या हमको पता चला, हमको यही पता चल रहा है कि ये मिला 1/2a और ला कितना, x माइनस a अपॉन x प्लस a, हमको यही मिल रहा है। अरे जब मिल रहा है तो इसको अप्लाई तो कर दिया जाए, इसमें सोचने वाली क्या बात है, जब मिल गया तो अप्लाई कर दो भैया। चलो अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1/2 तो पहले ही से लिखा गया है, तो 1/2a देखेंगे यहाँ पे फार्मूले में, तो 1/2 और a कितना है, देख सकते हैं a मीन्स 3/4 लिखा गया है, तो मल्टीप्लाइड बाई 3/4 और बाकी लॉग से लिखेंगे, तो लॉग x मीन्स वेरिएबल, तो देखें कितना है, तो x माइनस 4 और माइनस a मीन्स कितना है, तो 3/4, ध्यान देंगे। और वही चीज़ नीचे लिखा गया x प्लस a, x मीन्स देख सकते हैं आप प्लस कितना, 3/4 प्लस c, तो देखें कितना मिल सकता है हम लोगों को, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखें 2 2 जा 4 से 4 कैंसिल, तो 1 कितना मिल जाएगा, 3, और लॉग कितना हो गया, देख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई हम लोग कर लेते हैं, कितना आएगा सिंप्लीफाई पे ये भी देख लेते हैं। ये देखें -1 -3, तो -4, तो ये कैंसिल होकर 1 मिल जाएगा। यहाँ पे देखें कि ये कितना आ रहा है, इसको हम लोग डिस्कस करें, तो x और देखें 3 - 1 2 हो जाएगा, तो 2/4 मीन्स 1/2 प्लस कितना आ गया, c आ गया। इसको हम एक लाइन और भी लिख सकते हैं, कितना, तो इस तरीके से 1/3 लॉग कितना, देख सकते हैं 2x, 2 ऊपर चला जाएगा तो इतना, और ये कितना 2x + 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व किए, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था। इसके बाद स्टूडेंट और भी हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन और हम एक डिस्कस करते हैं, फिर इस पे हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, ध्यान देते हैं कि कैसे इस पर हम लोग वर्क करें, तो ध्यान दिया जाए। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक थोड़ी सी गलती हुई है कि 2x + 1 है, तो यहाँ पे सॉरी 2 लिख दिए थे ना, +1 है ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, फिर इसके साथ एक नया क्वेश्चन हम लिखते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन। देखें स्टूडेंट, ये ज़रूर ध्यान देंगे, जितना भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं सबको अच्छे तरीके से पढ़ें और केयरफुली वर्क करें। हो सकता है कि कहीं लिखने में हमसे प्लस माइनस में मिस्टेक हो जाता है, तो उस गलतियों को आप लोग सभी लोग सुधार लेंगे और हमको भी बता देंगे कि कहाँ पे हमसे गलती हुई है, तो बेहतर होता है। चलिए एक क्वेश्चन और हम लिखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखें, क्योंकि दिक्कत हमको पता है कि कहाँ से स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, उस दिक्कत को हम समझा देते हैं। देखें यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, लाइक दिस, इस तरीके से लिखा गया है कि 3 + 2x - x² dx लिखा गया है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना सीखें कि कैसे करेंगे। यहाँ पे तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, इसको करना हो तो देखें, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो फॉर्म है, हमारा फॉर्म क्या था कि ax² + bx + a फॉर्म था, है कि नहीं। या तो कभी कभी इस तरीके से इक्वेशन लिखा रहता है कि c + bx माइनस, यहाँ पे इस तरीके से, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x² के साथ माइनस लगा देता है कि नहीं। जब कोफिशिएंट ऑफ x² के साथ अगर माइनस लगा देता है
तो स्टूडेंट उसको क्या करते हैं, सबसे पहले पॉजिटिव बनाएंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ अगर माइनस लगा देता है तो उसको क्या बना लेंगे, पॉजिटिव बना लेंगे। पॉजिटिव बनेगा कैसे इसको पॉजिटिव बनेगा, हम बाकी इधर का साइन क्या है उससे हमको मतलब बिल्कुल नहीं है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट जो होता है मीन्स एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो प्लस हम बनाएंगे कैसे, देखें जैसे यहाँ पे माइनस है तो हम प्लस कैसे बनाएंगे, तो माइनस कॉमन ले लें। हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं इंटीग्रल, लेकिन उस माइनस को ये नहीं कि इसके बाहर लिख देंगे, नहीं हम ऐसे लिखेंगे, ध्यान देंगे। माइनस क्वेश्चन चाहे किसी भी का तरीका का क्यों ना हो, हम ऐसे ही लिखेंगे, इस माइनस को बाहर नहीं लिखेंगे, ध्यान देंगे। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस कितना हो गया, 3 हो गया, है कि नहीं। ज़रूर ध्यान देंगे कि इस माइनस जो भी हम कॉमन लेंगे वो माइनस अगर लेते हैं तो स्पेशली माइनस के लिए बात करें तो माइनस को बाहर नहीं इसके अंदर ही रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, देखें अब यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ज़रा ध्यान देंगे यहाँ पे, ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो बहुत अच्छी बात है, तो आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2, तो रिजल्ट कितना आ गया, 1। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 ऐड कर देंगे और 1 को ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। सोचने वाली बातें नहीं है, देख सकते हैं स्टूडेंट। इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान देना है, अब जरा जो लिखने चल रहे हैं उस पर ध्यान देंगे। अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, वो भी कितना, सिर्फ कांस्टेंट इतने को छोड़ करके, ये जो क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर या तो a माइनस बी होल स्क्वायर यही बनाएगा, उसको छोड़ करके बाकी ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो देखें ओपन करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो +4 माइनस, इसके बाद इसको लिख देते हैं तो कितना आ जाएगा, x माइनस 1 होल स्क्वायर बन गया। देखें तो कितना आसान है, बन गया कि नहीं, यहाँ पे सिंपल हो गया। अब इसको जरा हम इस तरीके से लिख देते हैं, इंटीग्रल कि dx अपान, इसको क्या लिखेंगे, देखें 4 को 2 स्क्वायर और ये कितना होगा, x माइनस 1 होल स्क्वायर लिख दिए, सिंपल हो गया। अब इसका फॉर्म चेक करेंगे, इसका फॉर्म कौन सा है, कौन सा फॉर्म ले रहा है, इसके बाद हम वर्क करेंगे इस पर। इसका कौन सा फॉर्म ले रहा है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, तो देखेंगे यहाँ पे कौन सा फॉर्म ले रहा था। चलिए फॉर्म चेक कर लिया जाए, चेक करने का तरीका हम बताई दे रहे हैं। 1 अपान, देखें यहाँ पे पहले क्या लगा है, कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन्स a स्क्वायर, माइनस ये क्या है, वेरिएबल, तो वेरिएबल मीन्स यहाँ पे x स्क्वायर dx। अब देखिए उस 6 में कौन सा फॉर्म है, उस 6 में देख सकते हैं कि कौन सा है, तो क्या लिखेंगे, फॉर्म जब पता चल गया तो 1 अपान 2a और लॉग कितना होगा, a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स प्लस सी। ये फॉर्म पता चल गया, आपको सोचने की ज़रूरतें नहीं है। तो देखें यहाँ पे जब फॉर्म पता चल गया कि हमको यही मिल रहा है, तो 1 अपान 2a का मतलब देख सकते हैं कितना यहाँ पे 2 है, तो 2 और बाकी में लॉग कितना, a प्लस एक्स, तो a मीन्स 2, तो 2 प्लस एक्स, एक्स देखें पूरा आ रहा है x माइनस 1, है कि नहीं, और फिर 2 माइनस एक्स, है कि नहीं। फार्मूले को बहुत सावधानी पूर्वक यूज करेंगे, तो 1/4 लॉग कितना हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे 2 प्लस एक्स माइनस 1, इधर 2 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, तो कितना हो जाएगा 1/4 लॉग, देख सकते हैं यहाँ पे x प्लस 1 और इधर कितना मिलने वाला भैया, तो 3 माइनस एक्स प्लस, देख सकते हैं सी। तो बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन था, इस पर दम नहीं था, बट हमारा क्या कि टेक्निक, इंटीग्रेशन का टेक्निक बताना, टेक्निक समझ में आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन और हम बताते हैं, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, तो मेरा अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। हाय स्टूडेंट, देखें जो मेरा एक सिंपल सा एक और क्वेश्चन है मेरे पास, देखें एक सिंपल सा क्वेश्चन ध्यान देंगे कुछ इस तरीके से, इंटीग्रल ध्यान देंगे, इंटीग्रल 1 अपान x इंटू एक्स पावर 5 प्लस 1 dx है, इसको इंटीग्रेट करना है, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। कैसे करेंगे स्टूडेंट, इसके सिमिलर एक और क्वेश्चन हम लिख देते हैं और उसका रूल अगर हम बता देते तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलर क्वेश्चन कि 1 अपान एक्स इंटू एक्स पावर n प्लस 1 dx है। अगर इस टाइप का अगर इंटीग्रल कहीं दिखाई दे तो टेक्निक हमारा क्या है, इसके न्यूमरेटर और देखें यहाँ पे x है और यहाँ पे x पावर n है, तो हमारा पर्पज़ है कि इस x को भी जो इसका पावर 1 है इसको n बनाना,
देखेंगे क्या पर्पज़ है कि यहाँ पे x का जो पावर 1 है इसको क्या बनाना, n बनाना। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, x पावर n-1 से। तो n-1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, x पावर n इधर +1 dx हो जाएगा, है कि नहीं। अब फिर इसके बाद हम क्या पुट कर देंगे, देखेंगे x पावर n = t पुट कर देंगे। फिर इसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे। यही टेक्निक इस पे अप्लाई करना है। तो देख सकते हैं क्या करेंगे, किस तरीके से सोचेंगे। x पावर 1 है, यहाँ पे इसको हमको 5 बनाना है। तो 5 कैसे बनाएंगे, x पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो अंदर का पावर से एक कम के मल्टीप्लाई किए कि नहीं, एक कम करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें x पावर 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, x पावर 5 + 1 dx हो गया। अब देखें इसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमको क्या पुट करना है। तो देखें यहाँ पे हम पुट कर देंगे कि x पावर 5 = t रखेंगे। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो 5x पावर 4 dx = dt। यहाँ तो x पावर 4 dx = कितना हो जाएगा, 1/5 dt हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे रखते हैं, कितना हो जाएगा 1/5। और यहाँ पे देख सकते हैं x पावर 4 dx के जगह पे तो dt हो गया। और यहाँ पे क्या मिलेगा, t माने हैं तो t+1 देख सकते हैं, t and t+1 हो जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, किस तरीके से इस पे हम लोग वर्क करेंगे या उसको देखा जाए। यहीं से दो रास्ते हैं, यहीं से इसको सॉल्व करने के लिए दो रास्ते। या तो t से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं। अरे थोड़ा सा टेक्निक अप्लाई कर लेते हैं। टेक्निक क्या है तो ध्यान देंगे, यहाँ पे 1/5 इंटीग्रल, यहाँ पे 1 और t+1 है और dt है। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, t ऐड और t सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए t को ऐड और t को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखें यहाँ पे t+1 और -t देख सकते हैं, t को ऐड और t को सब्ट्रैक्ट किया। थोड़ा सा सिंपल किया, बताया ना कि टेक्निक का यूज करो भैया, टेक्निक यूज करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो फार्मूला है मान लें हम इस पे करें तो अदर तरीके हो सकता है कि ये इससे आसान पड़े, अभी वो भी हम बता देंगे, ऐसी बात नहीं है, वो भी हम बता देंगे। चलिए हम टेक्निक यूज किए, यहाँ पे क्या करेंगे देखें तो 1/5। अभी टेक्निक क्या देख करके यूज किया, ऐसा तो है ना कि हम कहीं से खोज के ला दिए, नहीं। नीचे कितना है, t+1 है और ऊपर सिर्फ 1 था, तो हम इसीलिए t+1 करने के लिए t को ऐड कर दिया। जब ऐड करेंगे तो हमको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, यही ना टेक्निक है। इसको अलग अलग करो तो क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे t+1/t × t+1 माइनस t अपान कितना, t × t+1। देखिए टेक्निक अप्लाई कर दिया, dt। इसके बाद क्या करेंगे 1/5, देखें इससे यह कैंसिल, तो 1/t माइनस t से t कैंसिल, तो कितना हो जाएगा t+1 dt। अब बहुत ही सिंपल हो गया, कोई दम ही नहीं रह गया इसमें। कितना हो जाएगा 1/5 और देख सकते हैं लॉग के फॉर्म में आ गया, 1/5 आ गया। और 1/t का क्या लिखेंगे हम लोग, log t लिख देंगे, और माइनस ये भी लॉग के फॉर्म में आ गया, तो कितना t+1 अब प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कितना यूज करेंगे, c यूज कर दिए। तो यहाँ से कितना लिख सकते हैं 1/5। इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं log m माइनस log n, तो log m/n। तो यहाँ से लिख सकते हैं log t अपान कितना t+1 + c। अब हम क्या करेंगे, t के जगह पे क्या माने हैं देख सकते हैं x पावर 5। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे x पावर 5 अपान x पावर 5 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसको हम इस तरीके से भी सॉल्व कर दिए। हम ऐसे टेक्निक अप्लाई करके थोड़ा सा इसमें डिनोमिनेटर को देख करके हम उसको परफेक्ट स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर से अगर देखा जाए तो भी सॉल्व हो जाएगा। देख सकते हैं कितना लिखा गया है 1/5 इंटीग्रल कितना लिखा गया था, तो dt ब्रैकेट हम ओपन कर दे रहे हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो t² + t हो गया, है कि नहीं, t² + t हो गया। अब स्टूडेंट क्या करेंगे इसमें, अब देखें कंप्लीटिंग स्क्वायर का काम करना है। तो देखें t² का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो बाकी t के कोफिशिएंट पे जाए तो t का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो 1 का आधा कर दो तो 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4। रिजल्ट का स्क्वायर मीन्स 1/4 ऐड और 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दिए।
यहाँ से कितना मिला 1/5 dt अपॉन ये कितना बना देगा, तो ये बना देगा t + 1/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना होगा 1/2 होल स्क्वायर हो गया। फिर अपना फॉर्म चेक कर लेंगे कि किस फॉर्म का है, फिर वो जो 6 स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें से कोई फॉर्म, अब जिस फॉर्म का तो फार्मूला अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको सभी लोग कर सकते हैं। आगे हमको इस तरीके से यहाँ पे सोचे, फिर यहाँ पे भी बता दिए, सिंपल सा जो तरीका था। चलिए स्टूडेंट, हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम एक क्वेश्चन और लेकर के इसके बाद सॉल्व कर रहे हैं, उसको भी हम बता रहे हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देंगे, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो भी थोड़ा सा अब देखें। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे देखेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री का कुछ क्वेश्चन उठाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो देखें यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है और वैसे कई बार लोग हमसे पूछ चुके हैं कि क्या है ये क्वेश्चन। इंटीग्रल देखेंगे sin x प्लस cos x अपॉन 9 + 16 और sin 2x dx है। इस क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट कई बार पूछे हुए हैं। अब इसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम होता है। चलिए हम एक टेक्निक बताते हैं, उस टेक्निक में अगर इस टाइप का साइन और कॉस का क्वेश्चन अगर दिया रहता है तो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो टेक्निक हम क्या बताने चल रहे हैं देखेंगे, ज़रा ध्यान देंगे। इसके लिए हम कुछ यहाँ पे रिजल्ट लिखते हैं, याद रखेंगे, इस रिजल्ट को देखेंगे, ध्यान से समझना है कि 1 प्लस अगर sin 2x कहीं दिया रहे, 1 प्लस sin 2x दिया रहे, तो इसके जब हम लिख सकते हैं कितना, sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x होल स्क्वायर लिखेंगे। अगर ये फिर 1 माइनस sin 2x अगर दिया रहे तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, sin x माइनस cos x होल स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos x माइनस sin x होल स्क्वायर। दोनों में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट बहुत सारे हम यहाँ से और भी बना सकते हैं। देखें, सिर्फ अगर हमको लिखना है, यहाँ पे देखें sin 2x लिखना है, देखेंगे अगर यहाँ पे sin 2x लिखना है तो sin 2x को अगर लिखना हो तो यहाँ पे देखें इस 1 को इधर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, देखें 1 को इधर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ से भी अगर लिखना है sin 2x, देखें जहाँ जैसे नीड sin 2x के 2 फॉर्म यहाँ पे बनाएंगे, 2 फॉर्म। देखें एक तो बन जाएगा कौन सा, sin x प्लस cos x होल स्क्वायर -1, और दूसरा फॉर्म बनेगा कि 1 माइनस, ध्यान देंगे 1 माइनस cos x माइनस sin x होल स्क्वायर। ये 2 फॉर्म हम में है। देखें sin 2x के लिए बहुत ही इस पर ट्रिक से क्वेश्चंस बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा लेंथी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखें अगर प्लस के फॉर्म में लिख रहे हैं तो -1, और ये माइनस के फॉर्म में तो 1 में से माइनस किया जा रहा है कि नहीं, तो यहाँ से नोट में लिखे हुए हैं, इस चीज़ को ध्यान देना है स्टूडेंट। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए सिखा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे, क्या ध्यान देना है, बहुत ही खूबसूरत है जो हम बताने वाले हैं। क्वेश्चन का जो ट्रिक बताने वाले बहुत ही खूबसूरत है। देखेंगे यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन में ध्यान देंगे, इंटीग्रेशन में न्यूमरेटर पार्ट्स, देखें अगर इंटीग्रेशन का न्यूमरेटर पार्ट्स sin x प्लस cos x के फॉर्म में है, देखें sin x प्लस cos x के फॉर्म में है न्यूमरेटर पार्ट्स, तो इसका डिनोमिनेटर पार्ट्स हमको किस फॉर्म में लाना पड़ेगा, sin x माइनस cos x के फॉर्म में लाना पड़ेगा। ध्यान देंगे पहला ट्रिक ये है कि अगर न्यूमरेटर पार्ट sin x प्लस cos x के फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर पार्ट sin x माइनस cos x के फॉर्म में हमको लाना पड़ेगा, है कि नहीं। मीन्स साइन उल्टा साइन करके कर सकते हैं। अगर न्यूमरेटर सेकेंड इसका, अगर न्यूमरेटर पार्ट्स हमारा sin x, ध्यान देंगे sin x माइनस cos x के फॉर्म में है, देखेंगे यहाँ पे कि sin x माइनस cos x के फॉर्म में है या cos x माइनस sin x के फॉर्म में है, दोनों में से कोई भी, तो डिनोमिनेटर पार्ट्स में हमको क्या करना पड़ेगा, इसका साइन उल्टा sin x प्लस cos x के फॉर्म में डिनोमिनेटर को लाना पड़ेगा। ध्यान देंगे, जो हम बोले उस पर विशेष ध्यान रखेंगे कि न्यूमरेटर पार्ट्स अगर sin x प्लस cos x के फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर पार्ट्स हमारा साइन अपोजिट करके लाना पड़ेगा। न्यूमरेटर पार्ट्स अगर sin x माइनस cos x के फॉर्म में है या cos x माइनस sin x के फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर पार्ट्स हमको किस में लाना पड़ेगा, sin x प्लस cos x के फॉर्म में लाना पड़ेगा।
मीन्स ऐसे समझ लें कि एक शब्द में समझ लें कि साइन उल्टा करके लाना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर पार्ट हमारा प्लस के फॉर्म में है, तो नीचे इस तरीके से व्यवस्था करें कि नीचे यही रहे बट साइन क्या रह जाए, उल्टा अपोजिट हो जाए। अब कैसे करेंगे तो ध्यान देंगे यहाँ पे, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 9 + 16। अब साइन 2x बचा, साइन 2x के जब इसमें से क्या लिखेंगे, वही हम लिखेंगे जिसका साइन उल्टा प्लस है, तो माइनस वाला लिखेंगे, तो माइनस वाला हम ये लिख देंगे यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे देखें, 1 माइनस कितना लिखा गया है यहाँ पे, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर हम यहाँ पे लिख दिए। इससे आसान कुछ भी नहीं है। अब देखें स्टूडेंट, इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, किस तरीके से, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जरा इसको हम तोड़ते हैं, तो 9 ब्रैकेट यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 16 माइनस 16, और यहाँ पे कितना लिखेंगे, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर dx लिखेंगे। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इंटीग्रल कितना है यहाँ पे, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन ये कितना हो जाएगा 25 माइनस कितना लिख सकते हैं 16 कॉस माइनस कितना साइन एक्स होल स्क्वायर dx लिख दिए। अब स्टूडेंट जब इतना लिखने के बाद अब हमारा पर्पज़ क्या है कि हम क्या सोच करके इस तरीके का सेटिंग किए हैं, अभी पता चल जाएगा कि क्यों हम इस तरीके का सेटिंग किए हुए हैं। तो देखें इसको सभी लोग समझ लिए, अब इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि इसके बाद हमको वर्क करना है। देखें क्या समझ करके हम सेट किए हैं इस तरीके से, देखेंगे यहाँ पे बाकी सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लेना। तो देखें यहीं से देखते हैं यहाँ पे कि पुट देखेंगे कितना है कि cos x माइनस साइन एक्स, देखेंगे cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू कितना मान लिए t, सिर्फ इतने को हम मान रहे हैं। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, देख सकते हैं साइन का डेरिवेटिव कितना होगा cos का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और साइन का कितना हो जाएगा cos x, इधर क्या लिख देंगे हम लोग ds इक्वल टू dt, या इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो कितना मिल जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx इक्वल टू माइनस dt मिल जाएगा। चलिए इस चीज़ को यहाँ पे हम रख देते हैं, तो माइनस तो बाहर कर लेंगे, देख सकते हैं माइनस हम बाहर कर लिए यहाँ पे। अब देखें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx के पे कितना था माइनस dt, तो माइनस हम बाहर कर लिए तो dt हो गया, और अंदर कितना हो जाएगा 25 माइनस, देख सकते हैं यहाँ पे इसके जब हम t माने हुए तो 16 कितना हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा। अगर माइनस से बचना चाहते हैं, माइनस को चाहते हैं कि माइनस नहीं दिखाई दे, तो हमको इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कितना माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो 16t स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसके बाद का वर्क देखें स्टूडेंट कि इसके बाद हमको क्या करना है, ज़रा ये भी देख लिया जाए यहाँ से कि अब क्या करेंगे। देख सकते हैं कि इंटीग्रल कुछ इस तरीके से लिखे t, देखें इसको क्या लिख सकते हैं 40 होल स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, है कि नहीं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इंटीग्रल का फॉर्म हमको पता करना चाहिए, तो कौन सा फॉर्म है, तो फॉर्म करना तो हम सिखाई दिए हैं। पहले वेरिएबल लिखा गया मीन्स एक्स स्क्वायर, फिर कांस्टेंट लिखा गया मीन्स ए स्क्वायर। इसका क्या होता है तो 1/2a, और लॉग कितना होता है x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए होता है। जब ये पता चल गया तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। अब देखें क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे t का कोफिशिएंट कितना है 4 है, तो 4 से हम पहली बात तो क्या कर दिए डिवाइड कर दिए। इसके बाद हम इस फार्मूले का यूज करेंगे डिवाइड करने के बाद, तो 1/2 और a मीन्स कितना है तो 5 है, देख सकते हैं a मीन्स 5 है, और बाकी पे लॉग यूज कर दें तो लॉग कितना है x मीन्स 40 माइनस 5 अपॉन कितना है 40 प्लस 5 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कितना है c है। चलिए इसके बाद हम लोग इस पर वर्क करते हैं, तो कितना हो जाएगा देख सकते हैं 5 2 10, 10 4 जा कितना हो जाएगा 40, और यहाँ पे log 4, और t के जगह पे हम लोग क्या रखने वाले हैं, t के जगह पे देख सकते हैं जो लिखा हुआ है कितना लिखा गया है cos के फॉर्म में, तो cos x माइनस कितना है sin x प्लस 5 अपॉन यहाँ पे भी 4 कितना है तो cos x माइनस sin x, और ये सॉरी माइनस 5 है, ऊपर माइनस 5 है, और ये नीचे कितना है प्लस 5 है। दिस
ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन था स्टूडेंट, बस इसमें क्या था कि थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई किए थे स्टूडेंट। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद हम एक क्वेश्चन और लेकर के आते हैं, ध्यान देंगे। वेलकम बैक स्टूडेंट। देखें मेरा एक क्वेश्चन और है, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, जरा इस पर हम लोग वर्क करें, देखें कैसे हम इस पर वर्क करने वाले हैं। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे, 1/, यहाँ पे इतना तो हम लिख ही देंगे। देखें लिखने से पहले इस पर हम ज़रा ध्यान देंगे कितना हमको क्या करना है, किस तरीके से सोचना है। स्टूडेंट देखें हमारा क्या है, रूट के अंदर क्या लिखा गया है, 2x² + 3x - 2 लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर की हम बात करेंगे तो x² का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे 1 नहीं है, कितना है, 2 है। 2 है तो क्या करेंगे, 2 से 2 को यहाँ पे चाहते हैं कि 2 न रहे तो 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो कॉमन ले लें, 2 हम कॉमन ले रहे थे, यहाँ से देखें 2 कॉमन ले लिए तो कितना मिलेगा, x² + 3/2 × x - 1। इस तरीके से अब इस 2 को इस टोपी से बाहर हटा दिया जाए तो 1/√2 हो जाएगा और इंटीग्रल कितना मिल जाएगा, √(x² + 3/2 × x - 1 मिल गया, dx मिल गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके बाद क्या हम सोचेंगे, ज़रा देखें इसके बाद का वर्क किस तरीके से होना चाहिए, देखेंगे तो x² + 3/2 × x प्लस, अब आगे क्या करना है। तो देखिए स्टूडेंट, जब हमको पता चल गया कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² हम 1 कर दिए, यहाँ पे हम 1 कर दिए तो /2 और ये कितना हो गया, 1 हो गया, मीन्स 2 कॉमन ले लिए। तो जब x² का कोफिशिएंट 1 बन गए तो किसके कोफिशिएंट पे चलेंगे, x के कोफिशिएंट पे कितना है, तो 3/2 है। तो x का कोफिशिएंट का क्या कर देते हैं, उसमें क्या करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी कोफिशिएंट रहेगा उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3/4 मिला, ये हमारा रिजल्ट हो गया। इस रिजल्ट का क्या कर दोगे, स्क्वायर, तो 9 कितना हो जाएगा, 16। तो 9/16 इसमें हम ऐड कर दे रहे हैं, देखो 9/16 ऐड कर दिए और 9/16 हम सब्ट्रैक्ट कर दिए, -1 इधर है कि नहीं। इसके बाद क्या करेंगे देखेंगे, तो 1/√2 इंटीग्रल dx अपान, देख सकते हैं भैया क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इतने को किस फॉर्म में बन रहा है, ये बन रहा है x + 9 है तो 3 हो जाएगा, 3/4 होल स्क्वायर माइनस, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, देख सकते हैं कितना होगा, 16 9 25, 25/16 आ गया। यहाँ पे एक लाइन हम और लिखेंगे, फिर इस पे हम लोग देखेंगे। एक लाइन हम और यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए कितना लिखा गया है, यहाँ पे समझेंगे, 1/√2 इंटीग्रल कितना लिखा गया है, dx अपान स्क्वायर रूट, आप देख सकते हैं x + 3/4 होल स्क्वायर माइनस, इसको कितना लिख सकते हैं, तो 5/4 होल स्क्वायर लिख दिए। अब स्टूडेंट हम क्या बताते हैं, फॉर्म चेक करना, कैसे चेक करेंगे। तो चलिए चेक करने का तरीका तो सबको पता ही चल गया, पहले वेरिएबल है, वो भी टोपी पहना हुआ है, तो वेरिएबल मीन्स x² माइनस, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है तो a² dx, और सबको पता होगा, नहीं होगा तो याद करेंगे कितना, तो लॉग में आता है कितना, x + टोपी x² - a² आता है कि नहीं। अब यही बात यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं हम लोग। तो देखें 1/√2 और इसके बाद x का कोफिशिएंट 1 है तो हम डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें यहाँ पे लॉग लगा देंगे सीधे, तो लॉग लगा दिए। अब x मीन्स कितना है, तो x + 3, देखें x + 3/4 है, अब प्लस टोपी के अंदर इसको रख देंगे कितना, x + 3/4 होल स्क्वायर माइनस 5/4 होल स्क्वायर प्लस कितना, c है। चाहे तो इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, कैसे, तो देख सकते हैं, सिंप्लीफाई अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो क्या करेंगे, कहाँ से उठाए हैं, इसको उठाए हम यहाँ से, अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो फिर हमारा रिजल्ट यही आ जाएगा, यही रिजल्ट हमको फिर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पे ला करके हम छोड़ सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, है कि नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा यहीं से। या तो इसके अंदर हम लिखना चाहें, इसके अंदर लिखना चाहें
तो इस पार्ट को हम लिख सकते हैं इसमें से, चाहे इसमें से कोई भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा स्टूडेंट, है कि नहीं, कोई परेशानी यहाँ पे नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसको ये भी रिजल्ट लिख दे रहे हैं, दोनों लिख दे रहे हैं आर करके, नहीं तो कई लोग कहेंगे कि ये एक छूट गया। तो 1/√2 लॉग कितना लिख सकते हैं, x प्लस 3/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, इस जहाँ से उठाया है यही से न है, कितना है, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 करके, या तो इतना जो लिखे हैं कितना है, x स्क्वायर प्लस 3x/2 माइनस 1 प्लस कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है, कई लोग इस रिजल्ट को भी यही ऊपर वाला उठा के लिख देते हैं, तभी भी कोई बात नहीं है, तभी भी कोई बात हमको नहीं होगा। यहाँ से दोनों रिजल्ट हमारा ट्रू है। तो स्टूडेंट इस तरीके से एक सिंपल सा क्वेश्चन हम सॉल्व किए स्टूडेंट, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था ये स्टूडेंट। हम उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं आज, सभी लोग इस सारे क्वेश्चंस को मन से पढ़ेंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई करेंगे, और जितना हो क्वेश्चन पे सभी लोग प्रैक्टिस करें। फिर स्टूडेंट हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।